अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने फजल से हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। उसके साथ साथ हमें एक बहुत बड़ा महीना रजब का, उसके बाद फिर शाबान का महीना अता फरमाया और अब रमज़ान दस्तक दे रहा है। माह रमज़ान इतना मुबारक महीना है कि पिछले साल जब ईद हुई थी, जिसको हम शव्वाल की पहली तारीख कहते हैं, ये शव्वाल की पहली तारीख ही से अल्लाह ताला ने ये जो रमज़ान आ रहा है उसके लिए इंतज़ाम ये किया था कि जन्नत को खुशबुओं की धुनी दी जा रही थी। यानी रमज़ान के लिए पूरे साल जन्नत को खुशबुओं की धुनी दी जा रही थी। जैसे हम रूम में एयर फ्रेशनर लगाते हैं, छांटते हैं थोड़ा इधर से उधर ताकि कोई अच्छी खुशबू आए घर में, जन्नत वैसे ही खुशबुओं की जगह है। उसके बावजूद अल्लाह ताला ये एहतमाम फरमा रहे हैं कि जन्नत को खुशबुओं की धुनी दे रहे हैं कि रमज़ान आ रहा है। वैसे भी अल्लाह वालों के 6 महीने इसमें गुजरते हैं कि मेरा रमज़ान कबूल हो जाए, और बाकी 6 महीने इसमें गुजरते हैं कि कब आ जाए। रमज़ान बड़ा ही मुबारक महीना। इस महीने के लिए हमने क्या तैयारी की है? मर्दों से पूछेंगे तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तिजारत का महीना आ गया है, बहुत बिक्री होगी, बहुत काम होगा, बहुत बिकेगा, बाजार बहुत चलेगा। ये मर्दों की बात होगी। औरतों से कहेंगे तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीजर भर चुके हैं इस वक्त, और घरों में सब चीज़ों की तैयारी हम कर चुके हैं, इसलिए कि रमज़ान आ रहा है। इसको तैयारी नहीं कहते हैं। तैयारी ये होती है
कि हम कितने तैयार हैं आने वाले महीने में तिलावत के लिए, हम कितने तैयार हैं आने वाले महीने में इबादत के लिए, हम कितने तैयार हैं आने वाले महीने में तरावी के लिए, हम कितने तैयार हैं आने वाले महीने में गिड़गिड़ाहट और अल्लाह के सामने रोने के लिए। ये तैयारी है। कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, कुरान करीम में जहाँ जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है, समझ लो, संभल कर बैठ जाओ, इसलिए कि अल्लाह ताला डायरेक्ट बंदों से बात कर रहे हैं। और ऐसा कुरान में कितनी जगहों पर आया है? तकरीबन 88 जगहों पर आया है, 88 मरतबा। एक बार तौरात में बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कहा था, तो इतने खुश हो गए थे कि कुरान ने उनका जुमला नकल किया, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु। वो ये कहने लगे कि हम तो अल्लाह के बेटे हो गए, अल्लाह ताला डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू इतनी मर्तबा कुरान में आया, बंदों को उससे ज्यादा खुशी होनी चाहिए। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। ये नहीं कहा है कि जिसको चाहे रखे, जिसको जो चाहे रखे, जो चाहे ना रखे, ऐसा नहीं कहा है। फर्ज कर दिए गए मतलब छुटकारा नहीं है। हर बालिग मुकल्लफ मर्द को रोजा रखना ही रखना है। इसलिए कि आगे है कुरान में अय्याम मादूदात, और आगे है फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़रा। को तुम में से कोई बीमार हो, कैसा बीमार? ऐसा बीमार के माहिर मुस्लिम डॉक्टर एक नहीं दो दो तीन तीन ये कहते हो कि भाई आप रोजा रखोगे तो खतरा है, जान को खतरा है, तो रोजा छोड़ने की इजाजत है। लोग पूछते हैं छोटे छोटे बहाने, क्या पूछते हैं? मौलाना बीड़ी पीने का आदी हूं और दिन में 4-5 घंटे अगर ऐसे हो जाते हैं कि बीड़ी नहीं पीता हूं तो मेरा सर चकराता है, रोजा न रखूं तो चलेगा नहीं। ऐसा लोग पूछते हैं। ये उज्र नहीं है, इसमें इजाजत नहीं होगी कि आप रोजा छोड़ दें। और इसके सिवा लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर रमजान के महीने में मुसलमानों की दुकानें खुली रहती है, खाने पीने की होटलें खुलती है और उसके आगे पर्दा डाल देते हैं। जैसे हमारे घरों में जो बहुत बड़ा शैतान होता है ना, उस पर एक पर्दा डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है? कि वो अब खुलेगा ईद के बाद, ऐसा कहकर डालते हैं। इसको तौबा नहीं कहते, पता है आपको? जैसे वो क्लीन शेव कराने वाला दाढ़ी की शेव करवाता है रोजाना, अक्सर करवाता रहता है, वो रमजान के महीने में क्लीन शेव नहीं करवाता। क्या कहता है? ईद की रात को मिलेंगे, हजम से बात भी कर लेता है वो नाई से। हजरत पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू फरमाते हैं, ऐसा शख्स रमजान का नाकदरा है, उसको रमजान की कदर करने वाला नहीं कहते। तौबा के लिए 3 शराइत है। नंबर 1, इसी वक्त गुनाह छोड़ना। नंबर 2, गुनाह छोड़ने के साथ साथ नदामत, अफसोस। तीसरा, पक्का इरादा करना कि आइंदा कभी भी ये गुनाह नहीं करूंगा। इतना पक्का इरादा करना कि जैसे दूध थन से निकलता है, चाहे वो गाय हो के भैंस हो, चाहे बकरी हो, दोबारा उस थन में दूध डाल सकते हैं हम? नहीं डाल सकते। कि जैसे वो नहीं जा सकता, ऐसा पक्का इरादा करना कि आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। अब ये तो कैसा इरादा हो रहा है आपको ही मालूम है, सबको मालूम है। इरादा ही कर रहा है पहले से कि इस महीने में नहीं रखूंगा
इस महीने में दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, ईद की रात को कटवा लूंगा, तो इसको तो कोई सवाब ही नहीं मिलेगा उसको। इरादा पहले से कर चुका है, यानी तौबा पक्की नहीं हुई है। गलत बात है मेरे भाइयों। ऐसा ही रोजे का मसला है। छोटे छोटे बहानों पर लोग रोजा छोड़ देते हैं। वो मैंने पर्दा डालने का कहा, पर्दा डाल देते हैं। वो उस जात से कौन छुपा सकता है? वो तो सब कुछ देख रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप ये मत समझिए कि हमारे मुसलमानों की बस्ती में 100% लोग रोजा रखते हैं, ये मत समझिएगा। शायद अंधेरे में है। आप चकासिए, जांचिए, आपको पता चलेगा कई लोग ऐसे मिलेंगे जो अट्टे कट्टे हैं लेकिन रोजा नहीं रखते। कोई बहाना नहीं, उनको पता नहीं क्या मिल जाता है। मेरा प्रेशर लो हो जाता है, मेरे को शुगर की बीमारी है, मेरे को ये होता है, मुझे ऐसा होता है, और इस पर रोजा छोड़ देते हैं। और अगर उसको बॉडी उतारनी है तो 4-4 घंटे नहीं, 4-4 दिन तक भी डाइटिंग करता है, तब कुछ नहीं होता उसे। ये खाना छोड़ दिया, वो खाना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया है, लिक्विड पे जी रहा है, क्योंकि बॉडी उतारनी है। भाई बॉडी क्यों उतार रहा है? कि तब तो मैं शादी कर सकूंगा, वरना शादी कैसे करूंगा, ऐसा लोग कहते हैं। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो रमजान का एक भी रोजा मत छोड़िएगा। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए और थोड़ा आसान किया। कमा कुतिबा अलल लदीन मिन क़ब्लिकुम, सिर्फ तुम पर नहीं किए गए कि तुम घबरा जाओ। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी उम्मतें आई सब पर रोजे थे। ये और बात है कि शक्लें अलग अलग थी। अभी आज हमारी शक्ल अलग है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, औरत के साथ ताल्लुक पैदा नहीं करना है, और जो करते हैं ये हमारा मसला है। वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी रोज़ा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी रोज़ा, मतलब सब अंबिया के ज़माने में। बल्कि लिखने वालों ने लिखा है गैर मुस्लिम जितनी कौमें हैं उनमें भी ये तसव्वुर चला आ रहा है। नाम बदल चुके हैं, जैसे लोग अब्बास कहते हैं और पता नहीं कई कई नाम है। शक्लें सब जगह है, तसव्वुरात सब जगह है, अलग अलग शक्लें हैं उसकी। किसी ने इस तरीके से रोजा रखा, किसी ने इस तरीके से रखा। कमा कुतिबा अलल लदीन मिन क़ब्लिकुम। मालूम हुआ आज की बात का पहला पैगाम यह है कि रोजा नहीं छोड़ना है। रोजा छोड़ने की इजाजत मैंने बता दी। वो बीमार जिसको मुस्लिम माहिर डॉक्टर जो एक नहीं दो दो तीन तीन से मशवरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हों कि रोजा रखने से मेरी जान को खतरा है, वो रोजा ना रखे। और आला सफरिन, और अगर मुसाफिर हो तो उसको रोजा छोड़ने की गुंजाइश है। आगे कुरान खुद कहता है वअन तसूमू खैरुल लकुम। इन सब सूरतों में भी रोजा रखो तो अच्छा है। ये नहीं है कि बीमार है तो रोजा छोड़ ही देना है, मुसाफिर है इजाजत है ना रोजा छोड़ने की। आपको मालूम है ना रमजान का एक रोजा गया, कजा तो कर सकते हैं आप, लेकिन पूरी जिंदगी कजा करो तब भी उस बरकत को नहीं पा सकोगे। इसलिए वो रोजा नहीं छोड़ना है। तो इरादा करते हैं इंशाल्लाह रोजा नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद लअल्लकुम तत्तकून से पहले मैं आपको बताता हूं रोजे की फजीलत क्या है। रोजे की फजीलत हदीस शरीफ में जो आती है, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। जो शख्स रोजा रखे ईमान की हालत में, पहली शर्त। इससे एक बात निकली, गैर मुस्लिम 27 का रोजा रखते हैं और कहते हैं मेरे दोस्त ने तो 21वां रोजा रखा था, गैर मुस्लिम था वो। मेरे दोस्त ने 25वां रखा था, मेरे दोस्त ने 27वां रोजा रखा था। वो पूरे महीने का भी रख ले, ईमान नहीं है कोई सवाब नहीं मिलने वाला है। पहली शर्त ईमान है रोजे के साथ। वहतिसाबन, सवाब की उम्मीद रखते हुए रोजा रखें। आजकल इस चीज की कमी है। हम सब जानते हैं कुरान के एक हर्फ पर 10 नेकी मिलती है। अलिफ
10 नेकी, लाम 10 नेकी, मीम 10 नेकी। लेकिन यकीन है ना? यकीन नहीं है हमारे पास। जानते हैं कि हर हर्फ पर 10 नेकी मिलती है, लेकिन यकीन नहीं है, इस वजह से हमारी तिलावत भी नहीं है। वरना हम कितनी तिलावत करते हैं। जब 3 हर्फ पर 30 नेकी मिल रही है तो एक हल हमदू की सूरत पढ़ेंगे तो कितनी नेकियां मिल जाएगी? आप गिनते ही रह जाओगे। लेकिन यकीन ही नहीं है। यकीन की बहुत बड़ी कमजोरी है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी थे। उनसे किसी ने आकर कहा घर जल गया आपका, तो उन्होंने कहा जल नहीं सकता, मेरा घर नहीं जलेगा। कहा जल गया, कहा नहीं जल सकता। 3 मरतबा कहा कि नहीं जल सकता। लेकर गए उनको उनके घर के पास। तो चलो घर के पास पहुंचे तो वो आग जो लगी थी उनके घर के करीब आकर बुझ गई थी। उनका घर नहीं जला था। उन्होंने कहा आपने कैसे कहा घर नहीं जला? कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ सीखी है और वो तवील दुआ है। कहा वो दुआ मैंने पढ़ी थी और आपने ये फरमाया था जो सुबह पढ़ लेगा शाम तक उसको कोई मुसीबत नहीं आएगी। मुझे यकीन था इसलिए मेरा घर नहीं चला। आज ये यकीन की कमजोरी है। सवाब की उम्मीद रखते हुए रोजा रखें। सर्वे करते हैं हम लोग किस चीज का? कहाँ 17 घंटे का रोजा किस जगह है? आज हमारे इलाके में 16 घंटे का रोजा है, 15 घंटे का रोजा है। 33 साल में पहली बार ऐसा आया है। अरे भाई हमको सर्वे से क्या मिलेगा? अर्जेंटीना में 11 घंटे का रोजा है। काश के मैं वहां होता। अरे तू कहां होता? कहीं भी होता। जितना भी बड़ा रोजा हो उतना ही बड़ा सवाब भी है। ये क्यों नहीं सोचता? एक इंसान 1 महीना आता है, एक इंसान अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहता है, उसमें क्या तकलीफ है? लेकिन उसको तकलीफ हो रही है। मेरे भाइयों सर्वे करना छोड़ो, बल्कि ये सोचो कि मैं रोजा रख रहा हूं अल्लाह के लिए। कितनी भी धूप होगी, जितनी भी गर्मी होगी, लेकिन रोजा रखूंगा। और रोजा रखूंगा तो जितनी तकलीफ उठाऊंगा उतना सवाब भी मिलेगा। ये क्यों नहीं सोचता? हर एक के मुंह पर ये जवाब ने मोल साहब बहुत तकलीफ है, बहुत गर्मी है, बहुत ताप है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे भाई गर्मी है, सब है, लेकिन तुझे तो किसको दिखाना है? उस रब को दिखाना है ना। जितनी तकलीफ उठाएगा इंशाअल्लाह सवाब भी उतना ही मिलने वाला है। तो 2 शर्तों के साथ क्या होगा फायदा? गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो शख्स रमजान का रोजा रखे ईमान के साथ, सवाब की उम्मीद रखते हुए, तो अल्लाह ताला उसके पिछले सब गुनाहों को माफ कर देगा। कितनी अच्छी बात है। लेकिन वो इंसान इस नियत के साथ रखे। और आगे चलते हैं। मैंने कहा था लअल्लकुम तत्तकून, कुरान ने कहा है रोजा क्यों रखो? रोजा तुम पर क्यों फर्ज किया गया? ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अगर वो जात हमें ये फायदा न बताती तब भी हमें कोई एतराज नहीं था। उसने कह दिया, अल्लाह ताला ने कह दिया कि रोजा रखो तो रखना है, हमारा काम तो इतना ही है। लेकिन उस जात का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें यह भी बताया कि रोजा रखने का फायदा क्या होगा आपको। अगर वो ना बताए तो क्या फर्क पड़ता है हमको? वो जात हमें कह दे बस वही काफी है। लेकिन फिर भी एक फायदा बताया, और लोगों ने दुनियावी फायदे भी बताए हैं रोजे के। रोजे के दुनियावी फायदे ना होते तब भी हमें रोजा रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। लेकिन फिर भी उलमा ने दुनियावी फायदे बताए। चंद मिनटों में बताता हूं आपको। रोजे का पहला दुनियावी फायदा यह है कि एक इंसान जब पूरे दिन भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, तो उसको गुर्बत का एहसास पैदा होगा। ये पहला फायदा है। जो गरीब पूरे दिन बेचारे को फाके करने पड़ते हैं आम दिनों में, उसको रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं होता, तो उसकी हालत क्या होती होगी? वो मुसलमानों को रोजा रख के बताया कि आप देखो गरीब पर क्या बीतती होगी। ये एक फायदा है। दूसरा फायदा, रोजे का दूसरा फायदा, इंसान रोजा रखेगा तो तंदुरुस्त होगा। तंदुरुस्त होगा। सूमू तसिहू, तबरानी की रिवायत है। रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। मतलब आपके पेट की सर्विस होगी। जैसे गाड़ी की सर्विस वक्त वक्त पर करनी पड़ती है, वरना गाड़ी पता नहीं कहां चली जाएगी, बस ऐसा ही है। अगर आप अपने पेट की सर्विस करोगे तो आप तंदुरुस्त रहोगे। तो रोजा रखने से आपके पेट की सर्विस होगी, मैदे की सर्विस होगी।
नंबर 3, रोजा रखने से और फायदा क्या होगा? फजाइल अमाल में हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि रोजा रखने से इंसान सब्र का आदी बनता है। आपको मालूम है, एक आदमी दुकान से आता है, पूरा दिन काम करके घर में आकर टाइम है 10 बजे, 10:15 बजे खाना चाहिए तो चाहिए बस। अब 10:15 की जो 10:20 होती है तो पूरा गुस्सा बीवी पर उतर जाता है। लेकिन आपको ये मालूम है कि यहां अगर 6:15 बजे आया है और इफ्तारी 6:58 पर है तो वो बीवी को कुछ भी नहीं कह सकता है, चुप रहेगा कि 6:15 बजे हैं, लेकिन 6:55, 57, 58 तक मैं कुछ खा नहीं सकता हूं तो नहीं सकता हूं। ये सब्र का आदी अल्लाह ताला बनाते हैं उसको। तो ये रोजा रखने से इंसान सब्र का आदी भी बनता है, सब्र का आदी हो जाता है। और चलिए, रोजा रखने से और फायदा क्या होता है? रोजा रखने से एक फायदा यह होता है कि उसका विल पावर बढ़ता है। विल पावर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विल पावर क्या था? आप तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे, आप गुस्से के मिजाज के आदी नहीं थे। लेकिन आप जानते भी हैं कि अबू तालिब ने कहा था कि भतीजे, लोग बहुत ताना देते हैं मुझे तेरी वजह से, छोड़ देना, तेरे दीन को छोड़ दे तू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, अगर ये लोग मेरे हाथ में सूरज रख दे, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में चांद रख दे, तब भी मैं इस दीन को नहीं छोड़ूंगा। यह है विल पावर। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम तो सुना है ना? फरमाते हैं अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, पढ़ते हैं खुतबे में, सबसे ज्यादा रहमदिल अबू बकर थे। लेकिन आप ये भी जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो फिर आप ज़कात लेने के लिए निकले तो कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया। तो हजरत अबू बकर का गजब गुस्सा ये था कि आपने फरमाया, अगर सरकार के जमाने में किसी ने अगर रस्सी भी ज़कात में निकाली थी, वो रस्सी भी लूंगा, नहीं देंगे तो मेरी तलवार उसके साथ काम करेगी। ये देखिए विल पावर है। वैसे तो बहुत रहमदिल है, लेकिन विल पावर मजबूत होता है, ये किससे होगा? रोजे से होगा। तो रोजा रखने से विल पावर भी मजबूत होता है। रोजा रखने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, ताकतवर होती है। आप जानते हैं जितने इंसान दुनिया में हैं, आप जानते हैं जानवर भी बहुत हैं, लेकिन इंसानों के डॉक्टर तो बहुत है, जानवरों के डॉक्टर बहुत कम है। आपको एरिया में जानवर के डॉक्टर बहुत कम मिलेंगे। क्यों? बस उनके डॉक्टर कम होते हैं, मुश्किल है उनको तलाश करना। फरमाया फिर ये जानवर बीमार होंगे तो क्या करेंगे? तो आपको मालूम है अक्सर जानवर जब भी बीमार होते हैं वो भूखे हो जाते हैं, खाना नहीं खाते, और जब खाना नहीं खाते खुद ब खुद वो अच्छे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। मालूम होता है भूखे रहने से भी इंसान अपनी बॉडी को मजबूत कर सकता है, इम्यूनिटी मजबूत कर सकता है। बहरहाल मेरे भाइयों, ये तो दुनियावी फायदे हैं। रोजे के उखरवी फायदों में पहला फायदा तकवा पैदा होगा, लअल्लकुम तत्तकून। रोजे से क्या फायदा होगा? तकवा पैदा होगा। अब आप समझ सकते हैं रोजे से तकवा पैदा कैसे होगा। आप जानते ही हैं तकवा नाम है अल्लाह का डर। आप पूरे दिन फ्रीज सामने है, पानी का दिल चाह रहा है लेकिन नहीं पी रहे हैं, ये अल्लाह का डर है। और क्या है? चाहते तो बाथरूम में जाकर भी समूह से खा सकते थे, लेकिन नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? अल्लाह का डर है। तो अल्लाह के डर की वजह से सब चीज छोड़ी है। रोजे से तकवा पैदा होता है। मालूम होता है इंसान को रोजा रखना चाहिए ताकि अल्लाह का डर पैदा हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। आखिरी बात, रोजे का आखिरी फायदा, उखरवी फायदा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। वह नजीबी, मेरे लिए क्यों कहा? इसलिए कि जितने भी अमाल है उसमें रियाकारी हो सकती है। नमाज को लोग देखते हैं, ज़कात देंगे तो दिख जाएगा, हज करेंगे वो भी लोगों को दिखता है। वो तो मशहूर ही है कि जब हज पढ़ के आते हैं तो लोग उसे क्या कहते हैं? हाजी साहब। और वो अपने आप को हाजी कहलवाने के लिए कहता है बाकायदा कि मुझे हाजी कहो। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चंद लोग आए मेरे पास और मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? तो उसने कहा हाजी इकबाल। आपका? कहा हाजी मूसा। कहा आपका नाम? कहा हाजी इमरान। तो चारों ने सबने हाजी हाजी कहा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने सबने मिलकर पूछा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम अशरफ अली नमाजी। ऐसा कहा कि जब
तुम एक हज करते हो तो अपने आप को हाजी कहते हो, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं तो अपने आप को नमाजी ना कहूं। मालूम होता है इंसान दिखलावा कितना करता है, छोटी छोटी चीज। बल्कि लोग हज पढ़ के आते हैं, बहुत सारे हज करते हैं तो कहते हैं भाई पानी पिलाओ इनको जमजम का, उनके घर जा का वो उस प्याले में पिलाना जो प्याला में वो 16वें हज से लाया था। मतलब वो बता रहा है कि मैंने 16 हज किए हैं, ये कहकर वो प्याला बता रहा है। मेरे भाइयों, ये सब दिखलावा है। फरमाया रोजे में दिखलावा हो ही नहीं सकता। अगर वो कहे ना तब तक पता ही नहीं चलेगा कि रोजा उसने रखा है। फरमाया ये इतना अच्छा अमल है कि इसमें रियाकारी की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते रोजा मेरे लिए है। वाना अजज़ी भी, सब फरिश्तों के जरिए बदला दिलवाते हैं अल्लाह ताला, लेकिन रोजे का बदला अल्लाह ताला खुद देंगे। और जब अल्लाह खुद देंगे तो आप समझ सकते हैं क्या देंगे, अंदाज भी नहीं लगा सकते उसका। बहरहाल हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी बात पर बात खत्म कर दूं, वक्त हो चुका है मेरा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रमजान का कोर्स 4 चीजें हैं, ये कोर्स याद कर लोगे तो काम आ जाएगा। नंबर 1 तकलील ताम, नंबर 2 तकलील मनाम, नंबर 3 तकलील कलाम, नंबर 4 तकलील इख्तिलात माल अनाम। ये 4 चीजों का नाम रमजान है। ये क्या मंत्र है मैं बताता हूं आपको। पहली चीज तकलील ताम, खाना कम। ये यहां मुश्किल है, कहीं भी मुश्किल है। खाना कम का मतलब आप समझ सकते हैं। हजरत शेख ने लिखा है फजाइल अमाल में कि सुबह सहरी होती है ना तो हिफ्ज़ मा तक़द्दम करते हैं, और इफ्तार होता है ना तो तलाफी माफात करते हैं। मतलब सुबह में इतना डूस लिया है कि पूरे दिन खट्टी डकार खाता है, और रात को इतना डूस लिया है कि तरावी में डकार ले रहा है जोर से। इमाम सब समझ रहे लुकमा आ रहा है, और लुकमा नहीं आ रहा है बल्कि लुकमा उसके पेट में कबूल हो चुका है। लुकमा तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो खाना बहुत हो रहा है। मेरे भाइयों खाना कम कर दीजिएगा। खाना कम होगा तो आपकी ख्वाहिशात टूटेगी, ख्वाहिशात टूटेगी तो अल्लाह की तरफ तवज्जो बढ़ेगी, इसलिए खाना कम होना चाहिए। नंबर 2 तकलील मनाम, सोना कम। हमारे जवानों से पूछता हूं मैं कितना सोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फजर बाद सोता हूं तो मौलाना असर में उठता हूं। अरे भाई ऐसे रोजे तो पूरे साल भी रख सकते हैं, क्या मुश्किल है। सोना कम होना चाहिए। और तकलील कलाम, बातचीत कम। सबसे ज्यादा बातचीत रमजान में जो होती है, मस्जिद में 2 आदमी जमा हुए नहीं के चालो, बाहर निकले नहीं के चालो, नहीं मेरे भाइयों बंद कीजिए। बातें कम करके अल्लाह से जुड़ जाइए। बुजुर्गों की चीखें निकल जाती थी जब रमजान खत्म होता था। आपको मालूम होगा कितने बुजुर्ग ऐसे थे जब ईद का चांद देखते थे लोग खुशियां मनाते थे और वो चीखों पुकार कर रोते थे, सिर्फ इस वजह से कि पता नहीं आइंदा रमजान नसीब होगा कि नहीं। तो मेरे भाइयों आ रहा है ना, तो हमको अल्लाह ताला बख्शना चाहते हैं, इसलिए आ रहा है। जब आ रहा है तो उसकी कदर कीजिएगा। कदर का काम किसका नाम है? तो कदर इसी का नाम है कि 4 चीजें कम कर दीजिए, खाना कम, सोना कम, बातचीत कम और लोगों से कांटेक्ट कम। ये कम हो जाएगा तो फिर दूसरी चीज बढ़ जाएगी, नमाज पाबंदी से होगी, तिलावत बढ़ेगी, कुरान ज्यादा खत्म होंगे और तरावी का एहतमाम होगा, नमाजों का एहतमाम होगा, दुआओं का एहतमाम होगा, नफलों का एहतमाम होगा, ज़कात ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे, खर्च ज्यादा से ज्यादा करेंगे, दुरूद इस्तिग़फ़ार बढ़ जाएगा, तीसरा कलीमा बढ़ जाएगा और ये सब चीज बढ़ जाएगी तो इंशाअल्लाह रमजान कबूल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।